गुड मॉर्निंग या कहूँ गुड इवनिंग एवरीवन। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक काफ़ी क्यूट और ब्यूटीफुल स्टोरी जिसमें कि लिमिटेड कैरेक्टर होने के बावजूद ये स्लाइस ऑफ लाइफ और एक एंटरटेनिंग रोमांटिक मांगा है। इस मांगा का नाम है माई ब्रदर्स फ्रेंड। तो आज हम इस मांगा का फर्स्ट पार्ट देखेंगे। सो लेट्स बिगिन। स्टोरी शुरू होती है मॉनसून के समय में, जहाँ एक क्लासरूम में कुछ गर्ल्स स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है। उनमें से एक लड़की अपने कुशन्स पर धोखे से केचप गिरा देती है और कहती है, अरे ये कुशन्स तो मुझे मेरे बॉयफ्रेंड ने दिया था, पर कोई नहीं, अब इसका क्या काम, मैं इसे फेंक देती हूँ। भी एक ग्रीन हेयर और क्यूट फेस वाली लड़की मेई नाना से, जो कि इस स्टोरी की मेन फीमेल कैरेक्टर है, उसे ऐसा करने से मना करती है और उसे कहती है, लाओ मैं इसका दाग छुड़ा देती हूँ। वो कुशन्स पर लगा दाग पानी से छुड़ा देती है। तब मेई यानी हमारी मेन कैरेक्टर उस लड़की से पूछती है, क्या जिस लड़के ने तुम्हें ये कुशन्स दिया है तुम उसे पसंद नहीं करती? इस पर वो लड़की कहती है, नहीं, पर सच कहूँ तो मेरी नज़र में तुम्हारा भाई काफ़ी हैंडसम है। मेई मनी मन सोचती है, अच्छा तुमने भी मेरे भाई से मुलाकात नहीं की है, इसीलिए तुम इसके बारे में ऐसा सोचती हो। वो तीनों फ्रेंड आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी एक फुटबॉल स्पीड से आकर मेई के सर पर लगती है और वो दर्द के कारण अपने सर पकड़कर वहीं बैठ जाती है। पीछे से एक चोमू टाइप का लड़का बॉल मांगने आता है। मेई की फ्रेंड उस लड़के को मेई को हिट करने के लिए चिल्लाने लगती है और माफी मांगने को बोलती है। इस पर वो लड़का पूछता है, तुम लोग आखिर यहाँ क्या कर रहे थे? ये पता चलने के बाद कि मेई कुशन पर लगा दाग छुड़ा रही थी, वो लड़का मेई का मजाक उड़ाते हुए कहता है, तुम तो एक ओल्ड फैशन दादी माँ जैसी हो, पर हाँ क्योंकि तुम प्रिटी हो मैं तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बना सकता हूँ। उसकी ऐसी बातें सुनकर मेई और उसकी फ्रेंड्स दोनों को काफी गुस्सा आता है, पर वो बिना कुछ बोले वहां से चली जाती हैं। अगले सीन में स्कूल के बाद मेई घर जा रही होती है तो बेकरी शॉप पर कपल्स चॉकलेट लेने के लिए लड़कियों की भीड़ लगी होती है। वो लड़कियां आपस में बात कर रही होती हैं, ये चॉकलेट मैं उस लड़के को दूंगी जिसको मैं बहुत पसंद करती हूँ। पर मेई उन सब बातों को इग्नोर करके वहां से जाने लगती है। तो अब हमें बताया जाता है कि मेई एक 16 ईयर्स ओल्ड हाई स्कूल स्टूडेंट है जिसका कभी कोई बॉयफ्रेंड नहीं रहा है, तो उसे इन सब बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ऐसे ही मेई घर पहुंचती है तो बारिश शुरू हो जाती है और वो कपड़ों को छांव में करती है। वो सोच रही होती है कि पता नहीं यूकी हीरो अम्ब्रेला ले गया है कि नहीं। यूकी हीरो मेई का बड़ा भाई है, जो कि वो भी हाई स्कूल में है। भी नीचे से चिल्लाने की आवाज आती है, ये बारिश मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, मेई टॉवल लेकर आओ। मेई टॉवल लेकर नीचे जाती है तो वहां उसके भाई के अलावा एक ब्लॉन्ड हेयर का लड़का भी आया होता है। टॉवल लेते हुए यूकी हीरो बताता है कि ये सौता है, मेरा दोस्त। मेई उसे भी टॉवल देती है। वो लड़का बताता है कि मेरा नाम सौता निशिनो है और मैं यूकी हीरो का फ्रेंड हूँ। मेई उस लड़के को थोड़ी देर घूरने लगती है और सोचती है, ये तो मेरे भाई के एकदम अपोजिट है और जरूर ये अपने गुड लुक्स के कारण स्कूल में काफी पॉपुलर होगा। सौता मेई से टॉवल के लिए थैंक यू बोलता है और यूकी हीरो के रूम में चला जाता है। मेई देखती है कि सौता के शूज गीले हैं तो वो उन्हें न्यूज़पेपर में रैप कर देती है और सोचने लगती है, इन्हीं सब आदतों के कारण उसे लोग ओल्ड फैशन कहते हैं। मेई कपड़े फोल्ड करने के लिए अपने रूम में जाती है। तभी बगल में यूकी हीरो के रूम से सौता की आवाज आती है, तुम्हारी सिस्टर तो काफी क्यूट है। मैं सरप्राइज रह गया जब मैंने उसे देखा। यूकी हीरो इस पर सौता को टीज करते हुए कहता है, तुम्हारा गर्ल्स के साथ एक्सपीरियंस काफी कम है ना, इसीलिए तुम्हें ओल्ड फैशन लड़कियों के साथ ज्यादा कंफर्टेबल महसूस होता है। पर सौता कहता है, मेरे कहने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं था। इधर मेई को अपने रूम में इन दोनों की बातचीत साफ सुनाई दे रही होती है और मेई ये कन्वर्सेशन सुनकर एम्बैरस हो जाती है और सोचती है कि आखिर यूकी हीरो सौता को ये क्यों नहीं बता रहा कि इस रूम की दीवारें इतनी पतली हैं कि मुझे सब कुछ सुनाई दे रहा है। अब हमें यहाँ पता चलता है कि मेई और यूकी हीरो के रूम अगल बगल है। इन रूम्स की दीवारें इतनी पतली हैं कि एक रूम में बैठा व्यक्ति दूसरे रूम की बातें आसानी से सुन सकता है। मेई अपने रूम से बाहर गार्डन में आ जाती है और जो सौता ने उसके बारे में कहा उसी बारे में वो सोच रही होती है। फिर मेई को ध्यान आता है कि उसने सौता के शूज से वो न्यूज़पेपर तो निकाले ही नहीं। तो फिर वो शूज से न्यूज़पेपर को निकालने को जाती है, पर तब तक सौता खुद न्यूज़पेपर को हटाकर शूज पहनने आ जाता है। मेई सोचने लगती है, पक्का वो भी मुझे एक ओल्ड फैशन लड़की समझेगा, पर चलो वैसे भी कौन सा हम एक दूसरे से रेगुलरली मिलेंगे। पर उसी दिन से सौता अक्सर यूकी हीरो के घर आने लगता है। एक दिन मेई से मिलता है और उसका नाम पूछता है, पर हड़बड़ी में वो उसका फेवरेट फूड पूछने लगता है और कहता है, आजकल मैं यहाँ कुछ ज़्यादा ही आने लगा हूँ ना, तो आपके लिए कुछ लेता हूँगा। इस तरह अपनी शाइनेस के कारण वो मेई से उसका नाम भी नहीं पूछ पाता है। सौता यूकी हीरो के रूम में आता है। इस पर यूकी हीरो सौता से कहता है, तुम सच में मेरी बहन के पीछे पड़े हो और अब तक तुम उससे उसका नाम भी नहीं पूछ पाए, कितने अजीब हो तुम। इस पर सौता कहता है, मुझे अकेला छोड़ दो और ये कोई हंसने की बात नहीं है, और ऐसा है तो
तुम्हें मुझे उसका नाम क्यों नहीं बता देते। इस बात पर यूकीहिरो उसे थप्पड़ मार देता है और कहता है, क्या इस एटीट्यूड से किसी से कोई फेवर मांगा जाता है। यहाँ मेई को ये सब क्लियरली सुनाई दे रहा होता है, जिससे कि वो अपनी पढ़ाई में कंसंट्रेट नहीं कर पा रही होती है। सोचती है कि अगर इसी तरह चलता रहा तो मेरी पढ़ाई तो गई। मेई ने अपने बाल क्लिप लगाकर सेट किए होते हैं, पर इन सब कन्वर्सेशन को सुनने के बाद वो फ्रस्ट्रेटेड होकर सोचने लगती है कि आखिर मैंने क्यों अपने बालों को स्टाइल कर रखा है। देन सीन शिफ्ट होता है और मेई स्कूल में आने के बाद भी उन्हीं सब बातों को लेकर परेशान होती है। वो सोचती है कि सोता ने उसे क्यूट कहा, पर आज तक किसी ने भी कभी उसको ऐसा कुछ नहीं कहा। तो इन्हीं सब ख्यालों में खोए होने के कारण मेई रोड पर ध्यान नहीं देखती है और वहीं स्लिप होकर गिर जाती है और वहाँ वही चोमू लड़का और उसके दोस्त उसका मजाक बनाने लगते हैं। मेई गुस्से और एम्बैरेसमेंट से वहां से जल्दी जल्दी चलकर जाने लगती है। तभी वो फिर से फुटपाथ के किनारे लगी झाड़ियों में गिर जाती है। तभी वहां एंट्री होती है सोता की। वो उन झाड़ियों से बाहर आने में मेई की मदद करता है। तब मेई कहती है कि उसका एक शूज तो वहीं रह गया। तब सोता उसे शूज उठाने को जाता है, जिसे देख मेई सोचती है कि ये लड़का कितना अमेजिंग है और ये उसके क्लास के बॉयज से तो बिल्कुल अलग है, कितना काइंड और स्वीट। तब सोता मेई से पूछता है, तुम्हें चोट तो नहीं आई। मेई कहती है, नहीं, थैंक यू वेरी मच। देन नेक्स्ट सीन में मेई स्कूल में बैठी कल के इंसिडेंट के ख्यालों में खोई हुई होती है कि कैसे सोता ने उसकी हेल्प की थी। देन मेई अपने कुछ क्लासमेट के साथ कुकी लेने जाती है, जहां उसके बगल में वही चोमू लड़का लाइन में खड़ा होता है। भी सोता और उसके कुछ क्लासमेट्स वहां से गुजरते हैं और वो मेई और उस लड़के को एक कपल समझ लेते हैं, जिसे देख सोता थोड़ा सरप्राइज हो जाता है। शाम को जब मेई घर पहुंचती है तो वो कुकी को देखती है जो उसने खरीदी थी। वो हार्ट शेप में होती है। अब वो सोचने लगती है क्योंकि ये हार्ट शेप में है तो मैं इसे सोता को थैंक्स के तौर पर नहीं दे सकती। डोरबेल बजती है और सोता यूकीहिरो के रूम में आता है और यूकीहिरो से पूछने लगता है, क्या तुम्हारी बहन का कोई बॉयफ्रेंड है। की बातें सुनने के लिए मेई वहीं दीवार पर कान लगाए बैठी होती है। सोता की ये बातें सुनकर वो शॉक्ड रह जाती है। सोता यूकीहिरो से बताता है कि आज उसने मेई को किसी लड़के के साथ देखा, वो भी कुकी लेते हुए। ये सारी बातें सुनकर मेई समझ जाती है कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग का नतीजा है। इस लड़के के बारे में वो बात कर रहा है वो तो मेई का दोस्त भी नहीं है। तब यूकीहिरो सोता से कहता है, तुम्हें मेई के बारे में गिव अप कर देना चाहिए। ऐसा सुन मेई भी परेशान हो जाती है कि सोता इस पर क्या रिप्लाई देता है। फिर सडनली यूकीहिरो मेई और सोता दोनों को उसके लिए ग्रीन टी केक्स लाने के लिए घर से भगा देता है। उन दोनों को वार्निंग देता है कि अगर वो बिना केक लिए घर आए तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। मेई और सोता साथ में केक लेने जाते हैं, जहां घर पर यूकीहिरो सोचता है कि सच में सोता मेई को लेकर सीरियस है। इधर मेई सोता से यूकीहिरो के बैड बिहेवियर को लेकर सोता से माफी मांगती है, पर सोता कहता है मुझे अब इसकी आदत हो गई है। रास्ते में सोता हिम्मत करके मेई को अपने फीलिंग्स के बारे में बता देता है और कहता है, आई लाइक यू, पर मुझे पता है कि तुम किसी और को पसंद करती हो, पर मैं खुद को रोक नहीं पाया, सो आई एम सॉरी। तब मेई सोता को वो कुकी जो उसने उसके लिए खरीदी थी वो देकर उससे कहती है कि मैं किसी को पसंद नहीं करती, तो क्या तुम प्लीज इसे ऐसे एक्सेप्ट करोगे। नेक्स्ट सीन में वो दोनों शॉप पर केक लेने जाते हैं, जहां हमारा शाही सोता सडनली कुकी मिलने से शॉक्ड रह जाता है। वो सोचता है कि इसका मतलब ये म्यूचुअल लव है और यहीं पर ये पार्ट एंड हो जाता है। तो हम अगले वीडियो में देखेंगे कि सोता और मेई का रिलेशनशिप कैसे आगे बढ़ता है।